लगता है मोदी सरकार पर किसी ने काला जादू कर दिया है। कल तक 56 इंच के सीने वाली सरकार जनता के हितों की सुरक्षा वाली सरकार मानी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पार्ट 3 में इस सरकार की ग्रहों की चाल बिगड़ती जा रही है। एक के बाद एक ऐसा फैसला आवाम के हितों से टकरा रहा है। स्टूडेंट्स परेशान है पेपर लीक से, अयोध्या में स्थित प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा चोरी का मामला, एथनॉल से जनता परेशान, गाड़ियों की ऐसी की तैसी हो रही है, लेकिन सरकार के दावे सब चंगा। और अब एक और नया पंगा, महंगाई की मार का। चाय की चुस्की में बढ़ते दामों ने कड़वाहट घोल दी है। जी हाँ, इस महंगाई ने चीनी के दाम इतने बढ़ा दिए कि कल तक जो चाय मीठी लगती थी, अब वो महंगाई की मार से कड़वी लगने लगी है। बढ़ती चीनी की कीमतों ने मीठा पसंद करने वालों का स्वाद फीका कर दिया है। ऊपर से त्योहारों का मौसम दस्तक दे रहा है, लेकिन आम आदमी के घर में मिठास आने से पहले ही महंगाई ने कड़वाहट घोल दी है। चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। देश में औसत खुदरा भाव करीब 52 रुपये किलो तक पहुंच गया है, जबकि कई शहरों में ये चीनी 60 से 70 रुपये किलो बिक रही है। कुछ जगहों पर उससे भी ज़्यादा बिक रही है। यानी सवाल सिर्फ 1 किलो चीनी का नहीं, सवाल उस परिवार के बजट का है जहां चाय से लेकर हलवा, मिठाई और त्योहारों के पकवान तक हर चीज़ में चीनी ज़रूरी होती है। त्योहार वही है, मिठाई भी वही है, बस जेब छोटी और महंगाई बड़ी हो गई है। चीनी महंगी क्यों हुई? इसकी कई वजह हैं। पुराना स्टॉक कम है, आने वाले सीजन में उत्पादन को लेकर चिंता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में मौसम और बारिश ने चिंता बढ़ाई हुई है, यानी कि फसल जो है, पैदावार जो है वो कम हुई है। ऊपर से त्योहारों में मांग बढ़ने वाली है। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या एथनॉल की वजह से भी इस चीनी के दाम बढ़े हैं? क्योंकि पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की नीति के तहत गन्ने का एक हिस्सा चीनी की जगह एथनॉल उत्पादन में जा रहा है। तो क्या पेट्रोल में मिठास घोलने की कीमत अब आम आदमी अपनी चाय और मिठाई में चुका रहा है, यानी कि मिठाई से चुका रहा है? अब जनता सरकार से पूछ रही है, उस स्लोगन का क्या हुआ? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और ये 56 इंच की सरकार का सीना महंगाई कंट्रोल करने में सिकुड़ रहा है। और अगर एथनॉल ज़रूरी है तो चीनी का संतुलन कौन बनाएगा? खबरों के मुताबिक सरकार ने 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी दी है। डीलरों पर स्टॉक लिमिट भी लगाई गई है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन सवाल ये है, इसका फ़ायदा आम उपभोक्ता तक कब पहुंचेगा? राज्यों को पर्याप्त और पारदर्शी सप्लाई मिले, बाजार में कृत्रिम कमी ना पैदा हो और कहीं कालाबाजारी या जमाखोरी तो नहीं हो रही है। इसकी सख्त निगरानी ज़रूरी है। और विपक्ष की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब जनता की रसोई पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है तो सियासत के बड़े मुद्दों के बीच आम आदमी की चीनी की कीमत पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही है? सरकार बताए, त्योहारों में मिठास कौन लौटाएगा? क्योंकि अगर नीति का फ़ायदा पेट्रोल को मिले और कीमत जनता की थाली से चुकानी पड़े, तो फिर विकास का हिसाब आखिर किससे लिया जाएगा? तो चीनी के बढ़ते दामों ने यह साबित कर दिया है कि विपक्ष सिर्फ वहीं पर बोलेगा जहां उसे राजनीति दिखती है, जहां उसे लगता है कि हाँ, ये मुद्दा हमें फ़ायदा दिलवाएगा और इससे हिंदू मुस्लिम भी हो सकता है, इससे पार्टी के जो वोटर्स हैं वो हम अपनी ओर ला सकते हैं। या फिर राष्ट्रगीत को लेकर देखिए किस तरह से सियासत गरमा रही है, किस तरह से प्रदर्शन, किस तरह से कह दिया कि हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम। ये मुद्दे हैं इनके पास, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ जो अहम मुद्दा है महंगाई का, जो जनता पर बोझ डाल रहा है। चीनी की कीमतें कहाँ 35-40 के करीब थी और अब कहाँ ये कीमत जो है 70 रुपये के करीब पहुंच गई है, लेकिन विपक्ष खामोश है। अब लोग कहेंगे कि विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष दबाव बनाता है, जैसे जंतर मंतर पर विपक्ष ने दबाव बनाया और बाकायदा पेपर लीक के लिए कमेटी बनानी पड़ी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। और जैसे एथनॉल को लेकर उनके आर्थिक सलाहकार ने कहा
कि 10% एथनॉल वाले पेट्रोल को फिर से वापस लाइए। तो ये यहाँ पर विपक्ष के दबाव थे, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मामला था पेपर लीक का। लेकिन ये महंगाई को लेकर विपक्ष जो है वो उस तरह से मुखर होकर नहीं बोल रहा है। और सरकार तो वैसे भी ऐसी ही है कि जो विपक्ष को हमेशा दबाने की कोशिश करता है। ये विपक्ष के आरोप है, इस सरकार पर आरोप लगते हैं कि वो एजेंसियों का सहारा लेती है। तो क्या इसी कारण, इसी दबाव के चलते ये विपक्ष जो है वो खामोश है, और सरकार अगर इस महंगाई पर काबू नहीं पा रही है तो फिर ये 56 इंच क्या करना है? क्यों? क्योंकि ये 56 इंच जो है वो सिकुड़ रहा है महंगाई के आगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी? इजाजत दीजिए और रेडियो संवाद की खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।